Hi guys, this is Himanshu and I hope you have already gone through my previous video which was about how to earn a money by doing content writing. Alright? हाँ, उस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है और आप कैसे कंटेंट राइटिंग से क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो और आपका पैसा बना सकते हो. इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट द सीक्वेंस. देखो, सीक्वेंस तो अलग अलग तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन अ इंडस्ट्री और क्या रिक्वायरमेंट है कंटेंट राइटिंग की. ऑलराइट, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग होता है तो ईमेल मार्केटिंग में आप करना क्या चाहते हो, आपका मोटो क्या है. लाइक फैशन ब्रांड के लिए आपको परचेस लाना है या फिर कोई हेल्थ निश के बारे में आपको अवेयरनेस जगानी है. तो इट डिपेंड्स, स्टाइल डिपेंड करता है. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द कंटेंट राइटिंग. सीक्वेंस माने कि कैसे लिखा जाता है, पहले क्या लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ द मूवी, फिर इंटरवल, फिर क्लाइमैक्स. तो सच बोलूँ ना तो कंटेंट राइटिंग का कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कैसे लिखा जाता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू राइट एंड फॉर व्हाट पर्पस यू वांट टू राइट. से फॉर एग्जांपल, किसी फैशन ब्रांड के लिए आपको परचेज इंक्रीज करना है, आपको बायस इंक्रीज करना है उस ब्रांड के लिए, तो उसमें ऑफर्स का भी कुछ ईमेल आपको लिखना पड़ेगा. तो इट डिपेंड्स कि उसके लिए आप ईमेल कैसे लिखोगे. और अगर किसी हेल्थ इंडस्ट्री या फिर किसी फिटनेस कोच के लिए आपको लीड जनरेशन करना है तो उसका स्टाइल कुछ अलग होता है. लेकिन मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं ना कि एक स्टाइल कैसे होना चाहिए, एक सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा. तो जब आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करो या फिर कोई आर्टिकल स्टार्ट करो या फिर कुछ भी स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ लिखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. कि जैसे कि आपने कोई सब्जेक्ट लिया है एनर्जी बूस्टर, कोई प्रोडक्ट है एनर्जी बूस्टर, उस पर आप कंटेंट लिख रहे हो. तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है कि यार लाइफ में इफ़ यू डोंट हैव अ एनर्जी राइट नाउ व्हाट कैन गो रॉन्ग विथ यू. तो आपको एक पहला स्टेप वही आएगा कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालनी है लोगों के दिमाग में कि ये प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है. ओके, पूरा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ कुछ उनको बताना है. दैट इज कॉल्ड कि आप थोड़ी सी इट्स नॉट अ डर पैदा करना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हो कि ये चीज़ है तो क्या गलत जा सकता है. ओके, दैट इज द वन थिंग. सेकंड इज टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो. करेक्ट, यहाँ पर आपको आपकी ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में बोलो. देन थर्ड इज कि यू हैव अ सॉल्यूशन, यू हैव अ सेम सॉल्यूशन, और आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वहां पे लिखो. और लास्ट में आएगा क्लाइमैक्स विच इज कॉल टू एक्शन, जहां पे आप बोलोगे कस्टमर्स को या फिर रीडर्स को कि आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो. लेकिन ये CTA हर वक्त डालना जरूरी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईमेल और इंटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और इंटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉग. तो डिपेंड करता है. लेकिन आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे कि फ्लो शुड बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशंस, then your product, then climax which is CTA. Guys, I am sure and very confident कि अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे ना तो आपका क्लाइंट बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि you are going to generate a lot of revenue for your client by implementing this sequence into your content writing. This is all about the sequence of the content writing. In the next video we gonna talk about how you can start building your business along with your job. Alright, see you then. Bye bye.